आज का नीति श्लोक। कोकिलानाम स्वरो रूपम नारी रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणम क्षमा रूपम तपस्विनाम। अर्थात कोयल की सुंदरता उसकी स्वर में होती है। कितनी मीठे स्वर से वो बोलती है, उसके स्वर ही उसकी सुंदरता है। तो कोयल की सुंदरता उसके रंग में नहीं, उसके स्वर में होती है। स्त्री का सौंदर्य उसका सतीत्व है। कुरूप का रूप उसकी विद्या होती है और तपस्वी का सौंदर्य क्षमा होता है। कहने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति में हर लोगों के लिए सौंदर्य का, सुंदरता का डेफिनेशन अलग है, मानदंड अलग है, स्टैंडर्ड अलग है। कोयल की सुंदरता उसके स्वर में है। अगर आपके पास स्वर मीठे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप में सुंदरता का वास है। स्त्री का सौंदर्य उसके सतीत्व में है। स्त्री का सतीत्व अगर रक्षित है तो वो अपने सौंदर्य के पराकाष्ठा में है। कुरूप का रूप उसकी विद्या है। जिनको भी मैं सबको बताता हूँ कि रोज़ मिरर देखना चाहिए, और मिरर देखने के बाद से अगर आपको लगता है कि भगवान ने उतनी सुंदरता से आपको नहीं बनाया जितनी आप अपेक्षा करते हैं, तो भगवान की इस शरीर को आप सुंदरता में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने विद्या के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा, अपने आर्ट के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा। आपने देखा होगा पीटी उषा का नाम कौन नहीं जानता है, उड़न परी के नाम में जानी जाती है। हिमा दास को कौन नहीं जानता है, वो भी उड़न परी के रूप में जानी जाती है। उनकी सुंदरता किस चीज़ में है? वो टॉपर है अपने फील्ड के, दे आर बेस्ट रनर। तो दे आर बेस्ट रनर, सब जगह उनकी पूजा होती है, सब जगह उनको पूजा जाता है। तो इसलिए जहाँ कहीं भी रूप की बात आती है तो विद्या ही सबसे बड़ा सुंदरता है। और तपस्वी का सौंदर्य क्षमा इसलिए है क्योंकि तपस्वी किसी कार्य में लगा हुआ है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो धनार्थी हो। तपस्वी किसी कार्य में लगा हुआ है और उसमें विघ्न बाधाएं डालने वाले आएंगे। ऐसे एलिमेंट पड़ेंगे जो उसमें बाधाएं डालें। ऐसे एलिमेंट को क्षमा कर देना ही तपस्वी का सबसे बड़ा सौंदर्य है। अगर तपस्वी उनके पीछे पड़ गया तो उसकी तपस्या भंग हो जाएगी, उसका पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। हमारे लाइफ में भी बहुत से ऐसे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो हमें पथ भ्रमित करना चाहते हैं, पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? एक तपस्वी के भांति क्षमाशील बनना है, क्षमा करते रहना है और अपने प्रशस्ति के पथ पर बढ़ते रहना है। इसलिए सुंदरता जो है एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है और सुंदरता बदलती रहती है अपने ज़रूरत के अनुसार। जैसे कोयल की सुंदरता स्वर में होती है, स्त्री का सौंदर्य उसका सतीत्व है, कुरूप का सौंदर्य उसकी विद्या है और तपस्वी का सौंदर्य उसकी क्षमा करने की शक्ति है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें।